सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। एक बड़ी मजेदार बात यह कि देखो नंबर ही कितनी तरह के होते हैं। अब नंबर यहां पर मैंने लिखे हुए हैं कितने 12 तरह के, लेकिन नंबर होते हैं 20-25 टाइप के और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जितने मुझे पता है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर। लेकिन जितना 10th +1 +2 तक जितना हमारे यूज में आता है उतना है 10-12 तरह के नंबर सफिशिएंट है। तो देखिए सबसे पहले नंबर को जानना इसलिए जरूरी। देखो पहला क्या है, पहला हमने लिखा है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा लिखा है इंटीजर, इंटीजर के बाद हमने लिखा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? को प्राइम नंबर। फिर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बाद परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर के बाद ट्विन प्राइम क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। जितने भी नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं तो उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आइए पहला देखो, पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अपन बात करें तो ये नंबर कब शुरू होते हैं? ये नंबर जब जैसे आप लोग फर्स्ट क्लास में जाते हो या छोटी क्लासेस, जब तो हमारा जमाना था, ठीक है ना, तब तो फर्स्ट क्लास से शुरू होते थे। लेकिन आजकल आप छोटी उससे भी जो जितनी भी छोटी क्लासेस है उसमें ये शुरू हो जाते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में आपके पास आता है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। जितने भी आप लोग नंबर तक जाओगे वो सारे इंक्लूड होते हैं किसमें? वो होता है नेचुरल नंबर में। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर एन से। कई जगह पे आपको आएगा कि कैपिटल जितने भी ये नंबर है, ये नंबर बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। तो आप लोग डायरेक्ट पहचान पाओगे कि ये नंबर कहां से 1 से शुरू हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। ये जो इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो मैंने ये सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आप बना सकते हो एक जीरो और एक और जीरो, जब दो जीरो जुड़ जाए तो क्या बना है? इन्फिनिटी। और अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप हम लिखा होल नंबर। होल नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है किससे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की अगर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू जब इसको रिप्रेजेंट करता है, होता तो ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या करता है, ये इंक्लूड करता है जीरो को भी। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। जितना भी हम लोग नीचे को जाएंगे तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? जी हाँ, नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इसके अंदर, यहां से आगे तो क्या है, यहां से आगे तो नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? एक्स्ट्रा इसमें क्या हो गया? ऐड जीरो। क्योंकि जीरो के बगैर ये नंबर अधूरे है। जब तक अब आपको कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जीरो के बगैर, ठीक है ना। 10 भी नेचुरल नंबर होता है, 20 भी नेचुरल नंबर होता है, 100 भी नेचुरल नंबर आता है। तो जीरो इंक्लूड करने के बाद ये क्या बनता है? ये बनता है होल नंबर। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के नंबर की। तीसरा टाइप का नंबर कौन सा है? तीसरा जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में आपके सारे जो भी नंबर लाइन आती है ना, एक नंबर लाइन, मान लो ये नंबर लाइन है आपके पास, तो नंबर लाइन में देखो ये क्या है, ये जीरो, जीरो सीधे रखो माइनस के अप टू सो ऑन, मान लो हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी तक है, और जीरो के आगे को अप टू सो ऑन कहां तक है? मान लो हम लोग गए इन्फिनिटी की तरफ। तो इसमें ये ऑल द नंबर, ठीक है ना, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, और क्या आएगा? जीरो भी आएगा। जीरो ना नेगेटिव होता है ना भी पॉजिटिव, जीरो। जीरो ना इवन नंबर है, जीरो ना ऑड नंबर है। तो देखो ये दो तरह के होते हैं इंटीजर, दो तरह के होते हैं हमारे पास इंटीजर। इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात करो तो पॉजिटिव इंटीजर शुरू होगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होता है, -3 -2 -1। देखो यहां पे मैं जीरो नहीं लिख रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर लिख रहा हूं 1 टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव इंटीजर लिख रहा हूं -इन्फिनिटी टू -1। लेकिन एक आता है आपका ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ऑल नॉन
नेगेटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं इंक्लूड कर सकता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो। तो ये भी आपको पता लग गया होगा कि इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। जब मैं बात करूं पॉजिटिव की तब 1 से लेके, क्योंकि जीरो को ना पॉजिटिव कंसिडर किया जाता ना ही नेगेटिव कंसिडर किया जाता। लेकिन कुछ केसेस में जहां मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तब क्या होता है, तो मैं जीरो को भी इंक्लूड कर रहा हूं अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर को, कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर होते हैं, इनके फैक्टर होते हैं 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। एक होता है 1 एंड इटसेल्फ, या तो इनका फैक्टर एक 1 होता है या तो क्या होता है अपने आप में ये एक फैक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इतना याद रखना, ज्यादा आपको जरूरत नहीं याद रखने की। तो ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इनके कोई भी नंबर उठाकर देखोगे तो इसमें कितने, इसमें फैक्टर कितने, 1 और इटसेल्फ, अपने आप में एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर में क्या होगा, कंपोजिट नंबर में होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। एक तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें कितने होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। और क्या बोल सकते हैं, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि विच आर नॉट प्राइम, विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे आया 4, ठीक है, तो 4 में देखो क्या होगा, 4 का फैक्टर, इसके अगर मैं फैक्टर बात, 1 इसका फैक्टर है, 4 into 1, और क्या होगा 2 इसका फैक्टर में आ गया, और 4 तो इसके फैक्टर में, तो ये क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर। 4 भी है, 1 भी है, 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मोर देन 2 फैक्टर जिसके हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखो इसके एग्जांपल में क्या आएगा, इसके एग्जांपल में जैसे 4 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया, 12 आया, 10 आया, ये सारे नंबर विच आर नॉट प्राइम। अभी जो लिखे थे ना हमने प्राइम, प्राइम के अलावा कोई भी नंबर होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट 1 को छोड़ देना, 1 एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। तो 4, 6, 8, 9, 12, 10 अप टू सो ऑन, जिसमें भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब डिस्कस करते हैं कोप्राइम, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्राइम के बारे में, कंपोजिट के बारे में, यहां पर आया कोप्राइम। कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर, ठीक है ना। ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये एग्जिस्ट करते हैं हमेशा पेयर में। और पेयर में एग्जिस्ट करने के बाद मान लीजिए कोई 2 नंबर है मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास कोई 2 नंबर है 2 और 7। अगर इन नंबर का जो HCF है, अगर इन दोनों नंबर का HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, तो हम लोग इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कोप्राइम। इन दोनों का HCF क्या है, HCF आया 1, ठीक है। जैसे कोई और मान लो 15, मैंने 15 लिखा और 15 के बाद मैं लिख रहा हूं 7, इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर, एक HCF क्या है इनका, HCF आया इनका 1। HCF जिस भी पेयर का HCF क्या आ जाए 1 आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नंबर है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या बोलते हैं, कि ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म किस फॉर्म में हो, ये होती है P/Q फॉर्म, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं होगा, ये सबसे पहले तो ये जान लो कि क्यों। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर आ रहा है 7/5, ये एक रैशनल नंबर है, और मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2.5। अब 2.5 आप कहोगे कि ये कैसे हुआ रैशनल नंबर, ये भी देखो रैशनल नंबर कैसे होगा, 25/10 लिख सकता हूं। फिर 5 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 5 जा 5 2 जा, फिर ये आएगा 5.2, बन गया ये रैशनल नंबर। अकेला अगर सिंपल मैं 7 लिखता हूं, 7 भी क्या है, एक
रैशनल नंबर है। क्यों है 7 रैशनल नंबर? क्योंकि 7 को लिखा जा सकता है 7/1 भी लिखा जा सकता है। यहां पे मैंने एक बात डिस्कस की थी, अभी मैं बोल रहा था कि रैशनल नंबर होंगे P/Q की फॉर्म में। लिखा होता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा होता है? देखो, ऐसा इसलिए लिखा होता है कि मान लो मैंने लिखा 7/5, लेकिन अगर मैं इस 5 की जगह क्या लिखता हूं, 7/0 लिखता हूं, ठीक है। ऊपर वाला P, नीचे वाला क्या है 0। जब भी हम लोग किसी के नीचे, जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, नंबर के नीचे 0 आ जाए, तो वो क्या होता है, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। ये बन जाता है नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड बोलो चाहे इनफाइनाइट बोल दो। अब यहां पे ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी ऐसा केस आ जाए तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हो जाता है मैथ फेल्स, ठीक है ना। ऐसे तो चलो आज तक आप ही फेल होते आए हो, लेकिन मैथ भी फेल होता है सम कंडीशन। मैथ काम करना बंद कर देता है, इसलिए लिखा होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो 8वें नंबर पर है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं विच आर नॉट रैशनल। सीधी सी बात है, विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं होते, ठीक है ना। इसका सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने का, कि अगर अनरूट हो, अनरूट के अंदर अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर अनरूट के अंदर आ जाए प्राइम नंबर, जो अभी लिखे थे ना हमने, अनरूट के अंदर अगर हम लोग क्या लिखें, प्राइम नंबर 2 लिख दूं तो ये इरेशनल हो जाता है। अगर अनरूट के अंदर 3 लिख दूं तो इरेशनल हो जाएगा। अनरूट के अंदर 5 लिख लूं तो इरेशनल हो जाएगा। अनरूट के अंदर 7 लिख लूं तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। अगर बात करें पाई की, पाई भी क्या एक इरेशनल नंबर। एक होता है ई, इसको यूलर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, ये भी होता है इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे नंबर है which we cannot write in the form of P/Q। तो वो सारे के सारे नंबर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एक सबसे मजेदार नंबर आ गया है। मजेदार नंबर ये बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है ना, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो चाहे कहीं पढ़ रहे हो, बहुत कम बच्चे जिनको इस नंबर के बारे में पता है कि ये नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, ये होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट नंबर का मतलब होता है जैसे मान लो एक ऐसा नंबर जिसके अगर हमने फैक्टर निकाल दिया और उन फैक्टर का क्या कर दिया, सम कर दिया, तो वो उसी नंबर के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे देखो कैसे, मान लो 6 के फैक्टर मैंने लिख लिए 1 2 3। 6 के फैक्टर क्या लिखे मैंने, 1 2 3। अगर मैं इन फैक्टर को सम कर दूं तो ये इसी नंबर के इक्वल बनेंगे। देखो कैसे, 1 + 2 + 3, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 कितना हुआ 6। ये देखो बना कि नहीं बना ये नंबर, तो इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल मान लो 14 लिया मैंने, 14 लिया। 14 में बताइए कौन कौन से नंबर आएंगे। 14 में आएगा 1 2 7 और क्या आएगा, और मान लो इसमें 7 आ गया। लेकिन अगर हम लोग इनको ऐड करते, देखो कितना है, 1 + 2 3, 3 और 7 कितना है 10। लेकिन यहां 14 है, यहां पर क्या है 10 है, तो इट मींस ये क्या नहीं है, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है ना। एक और नंबर लेते हैं। मान लो हमने नंबर ले लिया 28। अब 28 में क्या होगा, 28 में 1 भी आएगा, 1 भी इसका फैक्टर है। और किससे होता है ये डिवाइड, 2 से भी डिवाइड होता है। और किससे होता है ये डिवाइड, ये 4 से भी डिवाइड होता है। 4 और किससे होता है ये डिवाइड, ये होता है 7 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। और किससे होता है ये डिवाइड, ये होता है 14 से भी। देखते हैं इनका प्लस करके कितना बनता है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो कितना बना ये, देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 कितना बन गया 28। तो ये भी 28 और ये भी 28। तो इसके साथ देखो ये जो नंबर था उसके किसके इक्वल आया, उसके फैक्टर के सम के इक्वल आया। तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो अब डिस्कस करते हैं 10th नंबर पे। देखो हमने लिखा है ट्विन प्राइम, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये है ट्विन प्राइम।
ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर के पेयर होते हैं जिनका जो डिफरेंस आएगा 2, ठीक है ना। प्राइम नंबर डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 2 का, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 और 5, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम होंगे, जुड़वा प्राइम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे 5 और 7 ये भी क्या होंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर मैं लिखूं 7 और 11, प्राइम नंबर तो ये भी है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्विन प्राइम कौन से होंगे, ट्विन प्राइम होंगे 3, 5 और 5 और 7। तो नेक्स्ट नंबर की जगह हम लोग लिख रहे हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। तो देखो बाइनरी नंबर ये पता भी होगा आप लोगों को कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर में आता है सिर्फ 2 ही नंबर, ठीक है ना, 0 और 1। ये कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसको कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को समझ आता है 0 और 1, कंप्यूटर को और कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये आता है बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर के बाद देखो, बाइनरी नंबर के बाद है इवन और ऑड। इवन नंबर तो पता ही आपको, इवन नंबर, और एक तरफ है ऑड नंबर। तो इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। और ऑड नंबर की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। ये तो सबको आते ही होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर। मेन यहाँ पे था बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में क्या होता है, इट इंक्लूड्स 0 एंड 1। तो अभी तक हमने डिस्कस किए ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो अगर ये सारे नंबर को अगर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इनका जो पेड़ है, ये तो ब्रांचेस इसकी, ठीक है ना। अगर हम लोग इन पेड़ जितने भी नंबर थे, नंबर देखो क्या आएगा, नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, रैशनल, इरेशनल, परफेक्ट, ट्विन, बाइनरी, इवन, ऑड, ये सारे नंबर अगर हम लोग मिला दें, इकट्ठा करें इन सब नंबरों को, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर लोअर क्लासेस में बहुत सारे चैप्टर होंगे इन नंबर पे, लेकिन 10th क्लास में जब आप पहुंचते हैं, तो 10th क्लास में पहुंचते ही फर्स्ट जो चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका होगा रियल नंबर। लेकिन जब हायर क्लासेस में जाओगे, +1, +2 में जाओगे, तो रियल नंबर में आते हैं ये सारे नंबर, ठीक है ना। रियल के बाद एक और नंबर आता है, एक आता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। और इमेजिनरी नंबर के बाद सीधी सी बात है, विच आर नॉट रियल, जो रियल नहीं होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो आते हैं, जैसे मान लो अनरूट के अंदर माइनस, अगर कभी भी अनरूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो कौन से नंबर होंगे, वो होंगे इमेजिनरी नंबर। तो इनको हटाया जाता है, माइनस को हटाया जाता है, और उसके पीछे क्या लगाएंगे, आई लिखा हुआ है। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है ना। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आयोटा। तो ये बन गए, ये तो थे रियल नंबर। रियल नंबर के साथ जो रियल नहीं है नंबर, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के साथ क्या लगता है, अनरूट के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस में आ जाए, तो क्या होता है, वो उसके पीछे लगता है आई को बोलते हैं आयोटा। अब क्या होगा इसके साथ, जैसे मान लो मैंने लिखा √-3, ठीक है ना। आपने आज तक डिस्कस किया पॉजिटिव में, लेकिन अनरूट के अंदर माइनस कभी नहीं लिखा आप लोगों ने। अगर अनरूट के अंदर माइनस लिख लिया, उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा √3 आयोटा। और इसके साथ में अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, ठीक है ना, तो एक बनता है एक अलग तरह का नंबर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसका सम होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये सम होता है रियल प्लस इमेजिनरी। अगर हम लोग रियल नंबर के साथ क्या ऐड कर दें, रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दें, तो तब बनता है कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थे जितने भी नंबर हमने आज तक पढ़े,
ठीक है ना। अब तक जितने भी हमने नंबर डिस्कस किए इतने सफिशिएंट है। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।